हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए आज बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है और अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो आज हम थोड़े बड़े चार्ट से बात करेंगे कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें निफ्टी के, तो निफ्टी के मंथली चार्ट पर हमें अगर बात करें तो एक अभी हमें ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक छोटी सी एक कैंडल मिली है। और देन अभी अभी इस मंथ में भी हमें एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली है। तो स्टिल अभी मंथली बायस की बात करें हम, तो मंथली बायस अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पर। और अगर बात करें हम, तो मंथली बायस में निफ्टी अभी भी आरएसआई जो है वो 60 के अबव ही है। तो एज सच अभी यहाँ पर हमें कोई ऐसा मंथली चार्ट पर कोई बहुत बड़ा डिस्टोर्शन नहीं दिख रहा है। अगर हम प्योरली बेसिस पे बात करें, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर वीकली चार्ट पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ बात करें तो ये देखिए एक फॉर्मेशन दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन था इसका, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था इसका एक्चुअल में। अगर हम बात करें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टिल ये जो है ये जोन अब यहाँ पर देखिए कितनी बार रिटेस्ट हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ये चौथी बार यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी है इसने और ऊपर नहीं जा पाया है यहाँ से। और वहां से इसे हर बार रिजेक्शन मिला है। पिछली बार लास्ट टाइम जब रिजेक्शन मिला था, तो 3 वीक हम डाउन गए थे। देन फिर 3 वीक अप गए थे। देन फिर अभी हम यहाँ पर डाउन है। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें हम, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, तो प्रीवियस वीक की भी कैंडल रेड बनी हुई थी, ऊपर से रिजेक्शन मिला हुआ था हमें यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस मंथ की कैंडल भी हमें ऊपर से रिजेक्शन मिला है और हम लोअर लो बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो अगर ट्रेंड की बात करें, हमारी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की बात करें, तो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग वीकली चार्ट पर हम अभी बियरिश, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हम शॉर्ट की पोजीशन अब आराम से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, तो वो हम डेली चार्ट से कंफर्म करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को देखकर हम छोटे टाइम फ्रेम में हमें हमेशा एंट्री लेनी होती है। और वन मोर थिंग कि यहाँ पर आरएसआई जो है वो यहाँ पर देखिए यहाँ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं हम रेंज शिफ्ट। यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से वापस से आई और यहीं से 60 के आसपास से टकराती हुई नीचे आ गई। तो इसे हम बोलते हैं आरएसआई में थोड़ा सा एक रेंज शिफ्ट सा होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्योरली बेसिस पे, तो देखिए ये ये हाई इससे ऊपर था, एक हायर हाई फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपको देखिए, जैसे डेली चार्ट पे थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। अगर डेली चार्ट पे बात करें, तो ये देखिए यहाँ ये हाई, ये जो हाई है, ये इस वाले प्रीवियस हाई से ऊपर है। और यहाँ पर देखिए डाइवर्जन कितना गंदा बना हुआ था। ये देखिए, ये आरएसआई में जो डाइवर्जन बना हुआ था, अगर हम बात करें यहाँ पर डाइवर्जन की, तो देखिए ये जो है ये डाइवर्जन बना हुआ था, ये हायर हाई था और यहाँ पर देखिए लोअर हाई है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन भी था कि मार्केट में यहाँ से हमें थोड़ा सा एक नीचे का पुल बैक देख सकता था। तो अब ये पुल बैक एक्चुअल में ये नीचे नीचे जो आ रहा है, ये एक्चुअल में सीरियसली नीचे आ रहा है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब हमने मंथली चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट देख लिया, अब हम बात करेंगे डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर जैसा कि हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं, कि यहाँ से हम नीचे से बात करते आ रहे हैं कि ये एक हमारा जो है, ये एक सेगमेंट है। इस प्रीवियस हमारी जो करेक्शन चली आ रही है, उसी का एक लास्ट सेगमेंट है। ऐसी मेरी एनालिसिस है और मैं अभी तक भी यही मान रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ कोई ये बड़ा न्यू ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग आपको यूट्यूब पर कहते हुए मिलेंगे कि यहाँ से एक नई फ्रेश इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है, हम यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर चुके हैं, हम ऊपर में हायर हाई बनाते हुए ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा मुझे अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। और मार्केट अब यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और आज देखिए बहुत ही बढ़िया सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली, और ये पूरा एक कंसोलिडेशन रेंज जो था 4-5 दिन का रेंज को उसने नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया है। और अगर अब हम सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की बात करें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में इमीडिएट सपोर्ट हमें जो है वो यहीं पर कहीं पर है, यही यही एरिया है इसका सपोर्ट का एरिया। पर क्या मार्केट यहाँ पर संभल सकता है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली यहाँ से एक पुल बैक आने को आ सकता है। यहाँ से अगर छोटा सा पुल बैक आ सकता है 100-150 पॉइंट का, 17,400, 450, 475 तक। पर वहाँ अगर कहीं पे मिलता है आपको, तो वहाँ आपको वापस से अगेन शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पर ये देखिए, इस रेंज में, अगर ये जो रेंज है मैंने आपको बताई है अभी, अगर मार्केट यहीं पे संभल जाता है और यहाँ से अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है,
तो फिर बाउंस में हम वापस से 17,500 17,450 इस रेंज में हम जा सकते हैं। देन उस केस में वहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, और वहाँ पर शॉर्ट करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, हालांकि स्टॉप लॉस फिर आपका थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि वो पोजिशनल होगा। अगर को जो ऊपर में शॉर्ट नहीं कर पाए उनके लिए फिर स्टॉप लॉस, अगर वो यहाँ इस रेंज में शॉर्ट करते तो उनके लिए स्टॉप लॉस 17,650 का, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 450 से लेकर 500 का जो जोन है, यहाँ आपको शॉर्ट करना है। और फिर उसके बाद में आपका 650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि नियर अबाउट आता है 150 पॉइंट्स का। और नीचे में टारगेट की बात करें तो फिर पहला टारगेट आना चाहिए आपका 17,160। देन फिर 16,950 तक आना चाहिए। और अगर मोस्ट प्रोबेबल बात करें तो फिर 16,800 के आसपास, जो कि यहाँ पर हमें डेली का एक 200 का ईएमए मिल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट फिर आकर थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर सकता है। बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी ही बेस्ट होगी प्योर टेक्निकली अगर हम बात करें यहाँ पर। मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था मैंने, और आपको बताया था कि मार्केट में हमें कहाँ पर किन एरियो में आकर हमें शॉर्ट करना है। डेफिनेटली हमने इस गैप एरिया को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि मार्केट को हमें इसी गैप एरिया में अगर कहीं गलती से मिल जाता है तो आपको यहीं पर मार्केट को शॉर्ट करना है निफ्टी में। और देखिए वहां से एक बहुत ही बढ़िया हमें सेल ऑफ 600 पॉइंट का अभी सेल ऑफ हमें देखने को मिला, और स्टिल अभी हम हमारे ट्रेंड को राइट इस ट्रेंड को राइट कर रहे हैं। अभी हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। हम फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जो करेंगे वो करेंगे, पार्शियली बुक करेंगे, वो करेंगे 17,160 के आसपास। देन फिर यहाँ से अगर मार्केट बाउंस लेगा तो फिर देखेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर हम फाइनली जो हमारी जो बुक करेंगे, जो वो बुक करेंगे फाइनली, हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे वो 16,800 के आसपास हम फाइनली प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हमारे हमने अभी डेली चार्ट पर बात करी। अब अगर हम आवरली चार्ट पर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने हायर डिग्री की यहाँ पर फिफ्थ कंप्लीट की, इस पूरे पैटर्न का सी कंप्लीट किया, और जो इधर से पीछे से चला आ रहा था यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई, वाई और एक्स, और ये हमने पूरा एक जेड पैटर्न यहाँ पर ऊपर में कंप्लीट कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक कंप्लीट फॉर्मेशन जो नीचे 7,000 जो हमने नीचे में जो चले थे यहाँ से, जो कोविड के बाद से जो हम चलना स्टार्ट किए थे, ये जो लोड हमने लगाया था 7,500 के आसपास का, उस पूरी रैली को अब हम ऊपर में यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरा मानना है कि यहाँ पर हम फाइनली अपना टॉप लगा चुके हैं। अब वो टॉप ये है या ये है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारा मेरा मानना है कि यहाँ पर हम फाइनली अभी टॉप लगा चुके हैं। ये 2-4 ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी टाइम बताया था कि 3 अक्टूबर और बिफोर 3 अक्टूबर के पहले हमें इस लो को काटना है, जो कि आता है 17,168.25 का। ये लो जो बना हुआ है इस कैंडल का वो आता है 17,168.25 का। इस लो को जैसे ही हम ब्रेक कर देते हैं उस टाइम से 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से पहले, तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगा चुके हैं और मार्केट अब यहाँ से गिरने को तैयार है। रीजन क्या बनेंगे क्या नहीं वो नहीं जानता। आज भी कोई ऐसा क्लासिकल रीजन मुझे नहीं लगा मार्केट में कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन से मार्केट में इतनी बड़ी सेल ऑफ आई। जबकि मार्केट में सेल ऑफ आना चाहिए था कल, जब यूएस मार्केट गिरा हुआ था, फेड की मीटिंग का आउटकम आया था, बट मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, और मार्केट अब आज रिएक्ट कर रहा है उस चीज पे। तो कभी कभी मार्केट लेटर ऑन भी रिएक्ट करता है, जिसका कि हमें इफेक्ट आज देखने को मिला है। तो अब न्यूज़ क्या होगी क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। बाकी आप ऑलवेज एक चीज को समझिए कि मार्केट विल डू व्हाट इट हैज टू डू। मतलब मार्केट हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है। तो यहाँ पर वो पहले से ही डिफाइंड हो चुका था कि मार्केट को क्या करना है, तो मार्केट वही काम कर रहा है। अब वो ऊपर की बात करें या नीचे की, वो तो मार्केट है, अपने टाइम के साथ में ही किसी को भी सही और गलत करेगा। तो अभी मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी वजह से आपको मार्केट को बाई करना है या फिर बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करना है, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, यहाँ पर अब जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे बोलना टीवी पर और दूसरी जगह पे कि अब वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं, अब यहाँ से हमें गिरावट नहीं दिखती। जब भी इस तरह की चीज यहाँ पर हमें दिखाई देने लगे और इस तरह की चीजें हमारे सामने आने लगे और आपको समझ में आने लगे, तो आप समझ जाइए कि वहां से एक्चुअल ट्रेंड स्टार्ट होगा।
वहां से ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। उसके पहले तो फिर वही कहानी होगी, जब इस तरह की कहानियां आपको समझ में आने लगे या बोलने लगे, सब कुछ टीवी पर भी आने लगे। आइदर साइड की बात कर रहा हूँ मैं, बुलिश या बियरिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आइदर साइड की बात कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पर ऐसी चीजें आने लगे तो आप समझ जाइए कि एक्चुअल कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। जिस तरह की कहानियां हमेशा फिर वहां से स्टार्ट होती है, और हमें उस लेवल तक मार्केट को, हमेशा एक चीज को समझिए, मार्केट हमेशा आपकी सोच के विपरीत काम करता है, आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करता है, ललचाने की कोशिश करता है, और उसके बाद में फिर वो उस लेवल तक जाता है जहां तक आप डरो और अपनी पोजीशंस को आइदर साइड काटो। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, आपको ट्रेडिंग के साथ में आपको साइकोलॉजी को भी बहुत ही स्ट्रांग रखना होता है जब आप आपकी ट्रेडिंग के डिसीजन ले रहे हो आइदर साइड के। तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लियर कट, तो यहाँ पर नो डाउट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी देखिए पूरे ट्रेंड में, अगर पूरे ट्रेंड की अगर हम बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक में, यहाँ से अगर 17,900 से, तो एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो प्रायर आर के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी हो। यहाँ पर हमें मिली है, यहाँ पर हमें मिली है, बट स्टिल कोई ट्रेंड को यहाँ पर इसने कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट आवर जो मतलब जो कैंडल थी उसी के बीच में इसने इन कैंडल्स को बनाया, तो ऐसा कोई ट्रेंड को चेंज नहीं किया। और यहाँ पर भी अगर हम आज देखें तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन खुला, फिर ऊपर आया और इमीडिएटली वहां से सेल ऑफ देखने को मिला, और बहुत ही बढ़िया आज हमें सेल ऑफ देखने को मिला वॉल द डे। अब हमें करना क्या है एक्चुअल में? अब हमें करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट को अब आपको शॉर्ट ही करना है। मार्केट किसी भी वजह से 17,450 से लेकर 17,500 के बीच में आए, मार्केट को आप शॉर्ट करें। और मैंने आपको फाइनली स्टॉप लॉस भी बता दिया। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, अगर हम बात करूं तो 17,650 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस केस में। और मार्केट को आपको राइड करना है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। अगर किसी भी वजह से मार्केट गैप अप खुल जाता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, उस केस में मार्केट में आपको सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है मंडे को, क्या बोल रहा हूँ मैं, मगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं यहीं कहीं खुल जाता है 17,250, 200, 275 के आसपास का, तो फिर आपको फिर अगेन वहां पर 15 मिनट या हाफ एन आवर आपको वेट करना है किस तरह की कैंडल बनती है। अगर वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है आधे घंटे में, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में, तो फिर आपको वहां पर वापस से सेल का शॉर्ट की ही आपको पोजीशन क्रिएट करनी है। और आपका स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे के लिए आप कर रहे हैं तो फिर उसी कैंडल की हाई या ऊपर नीचे उसके 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर आपको मार्केट को अगेन शॉर्ट करना चाहिए। और मे भी प्रोबेबल है, मे भी आपको मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को ही हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। 17,150 या फिर 17,175 के जो टारगेट है वो मंडे को ही आ जाएंगे। मुझे बहुत वेल प्रोबेबल यहाँ पर लगता है मंडे या ट्यूसडे में हम 1 या 2 दिन में इन एरियो को अप्रोच कर जाएंगे। तो सेल ऑन राइज ही आपको करना है। ये पूरा ट्रेंड अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आपको शॉर्ट करना है मार्केट को यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम इसके मंथली ट्रेंड की बात करें, तो देखिए मंथली ट्रेंड स्टिल अभी इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 62 की आरएसआई के 60 के अबव की आरएसआई है अभी यहाँ पर। आरएसआई थोड़ी सी फ्लैट जरूर हुई है यहाँ पर मंथली चार्ट में, सॉरी। अगर हम अब वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट में नो डाउट दो वीकली कैंडल्स हैं ये। फर्स्ट वीकली कैंडल में हमें रिजेक्शन मिला, सेकंड वीकली कैंडल में हम ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से रिजेक्शन मिला, और बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग रेड कैंडल मिली और लोअर लो मिले हमें। और यहाँ पर ये परफेक्ट कैंडिडेट अब मुझे लगता है कि शॉर्ट का हो चुका है यहाँ पर मार्केट, क्योंकि जब भी दो कंफर्मेशन हमें मिल जाए प्रायर वीकली कैंडल में, तो मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट और अभी बढ़ेगी। और ऊपर में मार्केट अब यहाँ पर जिस तरह से जा रही है, अगर ऊपर जाती है तो आपको मार्केट को शॉर्ट ही करना है। वीकली चार्ट पर भी हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस चैनल की भी बात करें, अगर हम इस तरह से अगर आप चैनल ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ पर भी इस चैनल का भी अगर इसको मैं फर्दर अगर एक्सटेंड कर दूं आइदर साइड में, तो देखिए आपको मिलेगा कि इस ट्रेड लाइन को, इस चैनल को भी यहाँ पर ब्रेक कर चुका है।
अगर ये भी कंफर्मेशन हो चुका है कि ट्रेंड को चैनल को भी ब्रेक कर चुका है, जो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग चैनल था उसको भी ब्रेक कर चुका है वीकली चार्ट पर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए RSI 60 पर ही है, मे बी यहाँ पर 60 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से जो ऊपर चला जाए और थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करे और फिर नीचे आए या फिर गैप डाउन खुल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करेंगे तो डेली चार्ट में जैसा कि मैं आपसे पहले से डिस्कस करता आ रहा था, एज इट इज यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी ये लास्ट सेगमेंट है इसी हमारी करेक्शन का। और यहाँ पर एक बड़ा पैटर्न जो है हमारा टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पर ये A B और ये C यहाँ कंप्लीट हो गया। देन अगेन यहाँ पर ये X है तो ये यहाँ पर ये Z कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और तो यहाँ पर कंप्लीट है हमारा ये जो फाइनली जो हमारा पैटर्न है, यहाँ पर ये Y भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सारी पैटर्न्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हुए अब यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट पैटर्न एक हमारा जो नीचे से चला आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो तीनों कैंडल्स में हमें यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिला है। और आज की कैंडल बहुत ही बड़ी 1000 पॉइंट से भी ऊपर की कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब मार्केट में हमें जब भी थोड़ा सा बाउंस मिलता है, एक साइजेबल बाउंस मिलता है, तो वहाँ आपको शॉर्ट करना है। ये कंप्लीट पूरा ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रेंड इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रेड लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन थी जिसका कि ब्रेकडाउन आज हमें मिला है और बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ में मिला है। इस ट्रेड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें टेक्निकल, प्योर टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया जो आता है वो नियर अबाउट, अगर एरिया की बात करें अगर हम, तो नियर नो डाउट कि यहीं पर एक सपोर्ट एरिया, मैं सपोर्ट एरिया के लिए एक जोन बनाऊंगा यहाँ पर। उस जोन का बारे में बताएंगे। ये वाला जोन है 39,450 से लेकर 39,250, मतलब कि ये जो 200 पॉइंट का है ये एक सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ संभल गया मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ संभल गया तो संभल गया, अदरवाइज फिर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा जो जोन आता है वो इसका जो अगला नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो आता है 37,930 के आसपास का। अगर इन एरियो में संभला, यहाँ से बाउंस लिया तो ठीक, अदरवाइज फिर यहाँ पर मार्केट सीधा यहाँ पर आएगा और फिर संभलने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट में आपको हमेशा आप ये ही ध्यान रखना है कि इंट्राडे में भी आप अगर कर रहे हो तो बाउंस में मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करना है। अगर आप हम यहाँ पर मैं आवरली चार्ट की बात करूँ यहाँ पर, तो नो डाउट आवरली चार्ट पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन मार्केट क्लोजिंग मार्केट has given a closing below its 200 EMA। आवरली चार्ट पर उसके 200 EMA के नीचे की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है यहाँ पर। अब मार्केट में क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस EMA के ऊपर जाए, यहाँ से अगर हुआ तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से फिर सेल ऑफ आने को, फिर सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल जाए और फिर नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर अभी दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है। मैं अभी किसी भी वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अभी इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट होने दे। तो हमें अब ट्रेंड के साथ में ही चलना होगा और ट्रेंड अभी नीचे का बना हुआ है तो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। जब ये वेव मुझे कंप्लीट होती हुई नजर आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये वेव का स्ट्रक्चर ये है यहाँ पर, और हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला और वहाँ पर अब बाउंस कितना पॉसिबल है उस चीज़ों की बातें हम करेंगे। वेल प्रोबेबल, अगर मैं बहुत बेस्ट पॉसिबिलिटी की बात करूंगा, बेस्ट पॉसिबल में भी अगर ऊपर में कोई बाउंस आ जाता है तो वो बाउंस मुझे लगता है कि यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाना चाहिए इन एरियो के आसपास। वो मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी है। 40,000 के ऊपर जब तक अब मार्केट नहीं जाता किसी भी वजह से, उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मार्केट में आपको किसी भी वजह से लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनाना है और ना ही सोचना है इस बारे में। जब भी आपको सोचना है तो वहां पर शॉर्ट की पोजीशन के बारे में सोचना है। अब मैंने आपको ये क्लियर कट इंडिकेशन और क्लियर कट यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से जब हम यहाँ पर नीचे से चले आ रहे थे तो मैंने कभी भी आपको शॉर्ट करने के बारे में नहीं बोला कि आपको मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमें किसी वजह से लॉन्ग नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर हमें मार्केट को अब शॉर्ट करना चाहिए। मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा बाउंस आ जाए, उस बाउंस में अगर वो मिलता है, अगर आप शॉर्ट नहीं किया है
तो हम मे भी पॉसिबल है कि आपको फिर मौका दे बाउंस में शॉर्ट करने का, तो मौका आप चूकिएगा नहीं। बाउंस मिले आप डेफिनेटली मार्केट को शॉर्ट कीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्यूरेटली आपको लेवल बताया था यहाँ पर कि इन एरियो में अगर मार्केट मिल जाता है और यहाँ आपको अगर कोई आवरली चार्ट पे कोई कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ आपको शॉर्ट करना। देखिए कितनी प्रिसाइसली तरीके से यहाँ पर देखिए मार्केट ने अपना एक, यहाँ पर अगर देखें तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बनाया और यहाँ से मार्केट आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिया। हम तो यहीं से मार्केट को शॉर्ट किए हुए हैं, इन्हीं एरियो के आसपास से हमें कंफर्मेशन आया था 41,500 के आसपास से ही हम मार्केट में शॉर्ट है, और निफ्टी में भी हम 17,900 से ही शॉर्ट है। तो अभी हम जो हमारे जो शॉर्ट की जो पोजीशन है उसको हम अभी कैरी किए हुए हैं, और अभी हम जब तक कैरी करते हैं ये देखते हैं कि मार्केट कब तक उन्हें अपने ट्रेंड के साथ में इंटैक्ट रखता है। जैसे ही कोई इंडिकेशन आएगा डेफिनेटली हम हमारी पोजीशंस को भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, बट अभी हमारा यहाँ पर कोई भी मूड नहीं लग रहा, मार्केट का भी कोई मूड नहीं लग रहा है कि जल्दी ही मार्केट बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश करे यहाँ पर। तो ये बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसमें अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्लियर कट आज व्यू देने की कोशिश करी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब तक हम ऊपर थे मैंने एक भी बार आपको ये नहीं बोला, यहाँ पर जब से हम इस एरियो के ऊपर निकले हैं तब से मैंने एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि मार्केट में आपको शॉर्ट करना है या फिर मार्केट को आप शॉर्ट कर दीजिए। अब मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मार्केट को आपको शॉर्ट करना चाहिए, बाउंस में डेफिनेटली करना चाहिए। अब बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जब हमने शॉर्ट किया तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही फेवरेबल था। यहाँ पर से 41,500 पे हमने शॉर्ट किया हुआ है, तो हमारा जो रिस्क था हमारा केवल यहाँ पर 400 पॉइंट का रिस्क था। हम 41,900 तक का हमने स्टॉप लॉस लिया था, और वो ट्रिगर नहीं हुआ, और एक बहुत ही बढ़िया हमें सेल ऑफ देखने को मिला है मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो ये करी हमने आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की डिटेल में बात, और मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। यही है ब्रॉडर चार्ट के साथ भी और डेली पर भी। ब्रॉडर चार्ट में हमने डिस्कस किया है मंथली, वीकली और डेली चार्ट भी आपको बताया, और इवन आवरली चार्ट पे भी मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से अभी आपको ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर। अब हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डेटा को कि किस तरह से डेटा बना हुआ है। अगर हम डेटा की बात करें यहाँ पर तो नो डाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी की बात करें डेटा की, तो ये कैंडल जो आज बनी हुई है उसमें बहुत एग्रेसिवली कॉल्स की राइटिंग हो रखी है। इवन दो कॉल्स की राइटिंग इतनी हेवी होने के बावजूद भी पुट्स में अनवाइंडिंग नहीं हुई है। ये एक बहुत ही मजेदार बात है देखने के लिए कि इवन यहाँ पर कॉल 1,000 पॉइंट भी अगर आया है मार्केट, उसके बावजूद भी मार्केट में सेंटिमेंट ऐसे घबराहट वाला नहीं आया कि पुट्स में अनवाइंडिंग हुई। इवन यहाँ पर अगर हम देखें तो 40,500 के पुट में थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर ये डार्क जो एरिया बना हुआ है यहाँ पर देखें तो पुट्स में राइटिंग हुई है, यहाँ पर भी पुट में राइटिंग हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मार्केट क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर 39,500 के नीचे चलना स्टार्ट करेगा, आवरली क्लोजिंग देगा और उसके नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो ये जो पुट सेलर्स हैं ये आएंगे पैनिक में, और इनकी वजह से फिर फर्दर पोजीशन है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ होंगी, और उसकी वजह से और लोअर लेवल हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना कि किस तरह से यहाँ पर, और देखिए कितनी एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर पोजीशन है। अगर हम देखें तो इन कंपैरिजन टू पुट, कॉल की राइटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। अगर हम अब आज अगर देखें तो यहाँ पर भी देखिए ये अनवाइंडिंग हुई है, बट ये अनवाइंडिंग बहुत ही छोटी पोजीशन से यहाँ पर, क्योंकि अनवाइंडिंग भी पुट्स में बहुत ज्यादा कॉल पुट्स की राइटिंग नहीं थी। ये बहुत ही छोटी पोजीशन थी, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स की होंगी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर ये देखिए छोटी सी पोजीशन बनी हुई थी। असली पोजीशन मार्केट में मंडे को आपको पता चलेगा कि मंडे को क्या हो रहा है। मंडे ट्यूसडे में आपको कहानी क्लियर कट होगी कि मार्केट अब अपने डायरेक्शन किस साइड में क्लियर करना चाहता है, कि एक्चुअल में यहाँ से एक साइजेबल बाउंस लेना चाहता है या फिर एक थोड़ा सा बाउंस लेकर फिर मार्केट नीचे आना चाहता है। अगर छोटा सा बाउंस लेकर नीचे आता है तो फिर यहाँ पर पोजीशन है स्क्वायर ऑफ होंगी, जो कि बहुत ही पेनफुल होगा अगेन, फिर मार्केट में फिर हमें लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम निफ्टी के चार्ट की भी बात करें अगर यहाँ पर, तो निफ्टी के चार्ट की अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो
जस्ट वेट करें थोड़ा सा, मार्केट में ये चार्ट ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इवन इवन यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिली है कि इवन यहाँ पर 300 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल बनी हुई है, इतना बड़ा कंसोलिडेशन एरिया अगर ब्रेक किया हुआ है। और इवन अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न दिखाई देगा, जो कि यहाँ से आपको देखिए क्लियरली ये एक उसका यहाँ पर शोल्डर हो गया, ये पूरा एक शोल्डर हो गया, ये उसका हेड हो गया, देन अगेन ये शोल्डर हो गया, और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर गैप ब्रेकडाउन भी दे चुका है। अगर हम इस एरिया को भी मेंशन करें 17,500 से 18,100, तो 600 पॉइंट यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर हम 600 पॉइंट लेते हैं 17,500 से, तो 16,900 तक के तो पॉसिबल एरिया इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के भी आते हैं, जो टॉपिंग आउट एरिया जो बना हुआ है यहाँ पर, इसके भी 600 9,000 सॉरी 16,900 के लेवल आते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें, अगर हम डेटा की भी बात करें तो डेटा में भी यहाँ पर देखिए एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रखी है, बस इस 300 पॉइंट की में भी यहाँ पर कॉल राइटिंग होने के बाद भी यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हमें दोनों में देखने को मिली है कि यहाँ पर 17,600 17,500 में कॉल की सॉरी पुट्स की अनवाइंडिंग नहीं हुई, इवन थोड़े से पुट्स की जो साइजिंग है वो इंक्रीज हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देन फर्दर पैनिक क्रिएट करेगा ये यहाँ पर, और इसकी वजह से जो ये पोजीशन बनी हुई है, 7 मिलियन की जो पोजीशन है यहाँ पर, ये 3 मिलियन की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ 1 मिलियन की पोजीशन है यहाँ पर है, तो ये एक फर्दर फिर आपको एक ट्रिगर करेगी सेल ऑफ, जो कि नियर अबाउट 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा पुट सेलर्स फंस चुके हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हमें फर्दर एक नीचे में डाउनवर्ड की जर्नी स्टार्ट हो सकती है यहाँ पर। तो ये डेटा से हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ रहा है। तो ये करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। होप आप ध्यान रखिएगा अपना और ट्रेडिंग थोड़ा संभल कर करिएगा। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि विक्स भी अब बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग में अपने और स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके रखिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यहाँ पर कंटेंट कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।